बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो मैट्रिक उत्तीर्ण करने पे जो 10,000 रुपया और इंटर उत्तीर्ण करने पे जो 25,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के तौर पे दिया जाता है, तो उसके लिए पीछे पोर्टल ओपन किया गया था। हालांकि वो डेमो पोर्टल था, मतलब कि नाम वगैरह लिस्ट वगैरह सभी चीज़ जारी उसमें हुआ था, बट उस पोर्टल को फिर से क्लोज कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि कब से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल था तो अप्रैल से ही आवेदन की शुरुआत हो चुका था, बट अब मई चल रहा है, फिर भी अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल देखिए, जो भी विद्यार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम चाहे किसी भी कास्ट कैटेगरी के हैं, गर्ल्स स्टूडेंट हैं, बॉयज स्टूडेंट हैं, प्रथम श्रेणी से पास किए तो उनको 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि मिलेगा। और SC ST कैटेगरी के परीक्षार्थियों को द्वितीय श्रेणी से भी उत्तीर्ण करने पर जो 8,000 रुपया दिया जाएगा। इसमें जो भी पैसा खर्च होगा वो पैसा वगैरह शिक्षा विभाग इस साल चूंकि चुनावी वर्ष है तो पहले से पारित कर लिया है। वहीं पे इंटर उत्तीर्ण छात्राएं, जो भी इंटर में 2025 में जो भी छात्राएं गर्ल्स स्टूडेंट उत्तीर्ण कर चुकी है किसी भी डिवीजन से, सिर्फ अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपया जो मिलने जा रहा है, ये भी पैसा वगैरह पूरा पास कर लिया गया है। अब दिक्कत कहां पे आ रहा है, तो पोर्टल वगैरह पीछे ओपन हुआ था, ठीक है, जो मैं आपको चीजें दिखा रहा हूं, पूरा पोर्टल वगैरह 2025 का तैयार हो रहा है, उस पर नया चीजें अपडेट हो रहा है। और जो शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट आ रहा है निकल के, उसमें यही बताया जा रहा है कि पहले जो छात्र छात्राओं का काफी जगह पे फॉर्म का वेरिफिकेशन होता था, काफी जगह पे फॉर्म वेरीफाई नहीं होने की वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट होता था, तो उसको आसान प्रोसेस किया जा रहा है और नया पोर्टल विकसित करके मेधासॉफ्ट का, और तब आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा। हालांकि पूरा जब पीछे लिंक ओपन हुआ था तब उसमें हर एक डाटा अपडेट हो चुका था 2025 वाला, लेकिन उसके बाद से मेधासॉफ्ट का सर्वर ही क्लोज हो गया। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, मेधासॉफ्ट का वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रहा। और मेधासॉफ्ट क्या है, तो एक पोर्टल है जिसपे आप प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन करते हैं तो पैसा आपके खाते में आता है, तो यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद से पोर्टल क्लोज हुआ, इसका सर्वर वगैरह ओपन नहीं हो पा रहा है। तो अब कब से आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा, तो शिक्षा विभाग इसको लेकर अभी कोई भी डेट वगैरह जारी नहीं किया है और ना ही किसी साल इसके लिए डेट वगैरह आता है। सबसे पहले सीधे आपका मतलब कि जब पोर्टल वगैरह ओपन हो जाएगा, आवेदन की शुरुआत होता है, तो उसके बाद शिक्षा विभाग अपडेट जारी करता है। इसमें अब आवेदन की प्रक्रिया इसी मंथ में, किसी भी हाल में इस मंथ में शुरू हो जाएगा, या जब से मेधासॉफ्ट का वेबसाइट ओपन होना शुरू होगा। यहाँ पे अभी चीजें क्लोज है, तो जब से ओपन होना शुरू होगा तभी से आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगा। हालांकि इस पे शिक्षा विभाग काम कर रहा है, क्योंकि इस साल एक तो चुनावी वर्ष है और काफी लेट हो गया है और पैसा वगैरह पहले से पारित है, तो इसी वजह से अब इसमें मूल काम क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको तैयार रखना, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में बस मैं हमेशा आपको बताता हूं कि कुछ चीजें अगर आप बनवा कर तैयार रखते हैं, जैसे मान लीजिए निवास आय है तो कभी मांगा जाता है कभी नहीं, तो उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो तो आसानी से आप घर बैठे बनवा सकते हैं। जाति आय निवास ये सभी चीजें। मूल फॉर्म रिजेक्ट कहाँ पे होता है, तो वो आपको बनवा लेना है। मैं बार बार हर एक वीडियो में आपको चीजें स्पष्ट करता हूँ, क्योंकि काफी विद्यार्थी ये नहीं बनवा पाते हैं, तो उनका देखिएगा पिछले साल का भी पैसा अभी तक नहीं आया होगा। और काफी विद्यार्थी जो सभी चीज पहले से बनवा कर रेडी रखते हैं उनका पैसा प्रथम लिस्ट में ही आ जाता है। इसमें भी यही है कि जैसे ही पोर्टल ओपन हो, जो विद्यार्थी पहले आवेदन करेंगे सभी चीज वेरीफाई होगा तो उनका पहले पैसा आता है। इसमें एक साथ रिजल्ट के जैसा नहीं कि सबका एक साथ जारी होगा, ठीक है। तो इसमें यही चीज है। तो आपको क्या करना है कि डॉक्यूमेंट्स में मूल बात आपको ध्यान रखना है कि आपके पास आधार कार्ड होगा और बैंक खाता संख्या और मार्कशीट। तो जो भी आपका बैंक खाता खुला है वो आपके नाम से होना चाहिए, ज्वाइंट अकाउंट ये सभी चीज नहीं। और बिहार राज्य के ही किसी ब्रांच में जो भी बैंक में आपका अकाउंट खुला है उसमें होना चाहिए, मतलब बिहार राज्य में आपका खाता हो। तो ये सभी चीजें ध्यान रखिएगा। और आधार कार्ड पे जो भी आपका कास्ट कैटेगरी है, आपका नाम का स्पेलिंग है, उसके साथ साथ आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो सभी चीजें मार्कशीट में सेम होना चाहिए। बस दो चीजें कि बैंक पासबुक जो है बिहार राज्य के किसी भी बैंक के किसी ब्रांच में खुला होना चाहिए, और उसके साथ साथ उस पासबुक पे वही नाम हो जो भी छात्र छात्रा का नाम है, सेम स्पेलिंग हो। बस बैंक पासबुक का काम खत्म। और दूसरा मूल कारण होता है हटने का कि आपका आधार कार्ड से हर एक चीज मार्कशीट का डाटा, कास्ट कैटेगरी से लेकर डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सभी चीज सेम होना चाहिए। नहीं होगा तो आपको सुधार करा लेना है। और तीसरा मूल कारण होता है कि आपका आधार कार्ड से खाता सीडेड होना चाहिए, मतलब डीबीटी के लिए इनेबल होना चाहिए। ये तो जब पोर्टल ओपन हुआ था 2025 वाला, तो उसमें भी स्पष्ट रूप से बताया गया था
कि आपका आधार कार्ड जो है वो आपका बैंक खाता जो है आधार कार्ड से सीडेड होना चाहिए, मतलब कि डीबीटी से, क्योंकि वो आपका अकाउंट भले ही मांगता है लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं भेजा जाता है, वो भेजा जाता है सीधे आपका आधार कार्ड से। ठीक है, तो आपका बैंक खाता जो है आधार कार्ड से सीडेड होगा। तो ये कैसे पता कर सकते हैं? तो एक तो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होगा तो ओटीपी वगैरह भर के आप पता कर सकते हैं, या दूसरा तरीका होता है कि आप बैंक वगैरह से भी पता कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का लाभ अगर आपको मिल रहा होगा तो समझिए आपका अकाउंट सीडेड है। तो ये सभी मूल डॉक्यूमेंट्स जी को बनवाकर तैयार रखिए। अब चंद दिनों बाद आपका पोर्टल वगैरह फिर से ओपन होगा, क्योंकि एक बार ही ओपन होकर क्लोज हो चुका है। तो जैसे ही ओपन होगा तो जो विद्यार्थी अपना सारा डॉक्यूमेंट्स बनवाकर तैयार रखे होंगे वो जैसे ही आवेदन करेंगे तो उनका किसी भी कारण से फॉर्म रिजेक्ट वगैरह नहीं होगा और उनके खाते में पैसा आ जाएगा। आपको कुछ भी चेक करना है कि लिंक ओपन हुआ कि नहीं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, आपका बैंक खाता आधार कार्ड से सीडेड है कि नहीं, ये सभी जानकारी चेक करने के लिए सिंपल सा गूगल सर्च बॉक्स ओपन कीजिए अपने मोबाइल फोन में और यहाँ पे AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिए। आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट आप में शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा मैट्रिक पास, इंटर पास, प्रोत्साहन राशि का। तो इस पे भी चीजें क्लिक करके आप हर एक जानकारी पढ़ सकते हैं। या नीचे की तरफ बढ़िएगा, थोड़ा सा मोबाइल फोन में नीचे की तरफ बढ़िएगा तो स्कॉलरशिप नामक आपको कैटेगरी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी आपको दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए यहाँ पे इंटर पास प्रोत्साहन राशि का है, यहाँ पे मैट्रिक पास जो आधार कार्ड से बैंक खाता सीडेड करने को बोल रहा था, NSP का कट ऑफ लिस्ट वगैरह आया है, ये हर एक जानकारी है। तो जिस भी क्लास की प्रोत्साहन राशि आप चेक करना चाहते हैं स्कॉलरशिप कैटेगरी में आइए और यहाँ पे क्लिक कर दिए। इंटर पास पे आप क्लिक करेंगे तो इंटर पास अगर उत्तीर्ण आप छात्राएं हैं आपके सामने पूरा इस तरह जानकारी ओपन कर देगा। यहाँ पे हर एक जानकारी आप पढ़ सकते हैं। इंटर उत्तीर्ण छात्राओं के लिए यहाँ पे हर एक जानकारी है। यहाँ पे पूरा डेट वगैरह आएगा तो अपडेट मिलेगा, यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, अनमैरिड सर्टिफिकेट अगर बनवाना है तो कैसे बनवाएंगे, आधार कार्ड बैंक खाता से सीडेड है कि नहीं, हर एक जानकारी। यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन वाला जो बटन है इस पर क्लिक करके चेक करते रहना। जैसे ही लिंक एक्टिव होगा यहाँ से आप सबसे पहले आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, और उसी तरह अगर जो भी विद्यार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं वो इसी वेबसाइट पे आएंगे स्कॉलरशिप कैटेगरी में arcareerpoint.com वेबसाइट पे, और यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप कैटेगरी में आइए। अगर मैट्रिक उत्तीर्ण छात्र छात्राएं तो मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि वाले पे क्लिक कीजिए। आपके सामने उसी तरह यहाँ पे हर एक जानकारी ये ओपन कर देगा मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि को लेकर कि किस कास्ट कैटेगरी से आप उत्तीर्ण किए हैं तो कितना रुपया मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। आपके लिए यहाँ पे लिंक है, यहाँ से लिंक चेक कर, यहाँ से चेक करते रहिए कब लिंक वगैरह ओपन हो रहा है और आपका भी आधार कार्ड बैंक खाता से सीडेड है कि नहीं, यहाँ पे हर एक जानकारी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। कुल मिलाकर अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश में आपको समझा दूं तो मैट्रिक इंटर पास प्रोत्साहन राशि 2025 के लिए जल्द ही पोर्टल ओपन होगा। पीछे एक बार हर एक लिंक देकर एक बार डेमो पोर्टल के जैसा उसको ओपन किया गया था, हालांकि सर्वर प्रॉब्लम की वजह से उसको बंद कर दिया गया। इसके लिए पैसा वगैरह पारित कर लिया गया है। जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताया उस रूप में उसको बनवाकर तैयार रखिए। जैसे ही आवेदन की शुरुआत होगा, आप जैसे ही आवेदन करेंगे आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही होगा और आपके द्वारा दिया गया सारा डॉक्यूमेंट्स में हर एक चीज वेरीफाई हो जाएगा। तो जल्द ही आपके खाते में पैसा आ जाएगा। कब तक आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा तो इसको लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट शिक्षा विभाग की तरफ से जारी नहीं किया गया है। हालांकि जो लेटेस्ट अपडेट निकल रहा है और शिक्षा विभाग की जो तैयारी है वो बता रहा है कि इसी मंथ में आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत कर दिया जाएगा। कभी भी आपके लिए फिर से लिंक ओपन हो सकता है क्योंकि एक बार लिंक ओपन होकर क्लोज हो चुका है। पूरा जानकारी AR कैरियर पॉइंट सर्च करके arcareerpoint.com वेबसाइट के स्कॉलरशिप कैटेगरी से आकर हर एक जानकारी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आपका आधार कार्ड बैंक खाता से सीडेड है कि नहीं और यहीं से आप लिंक वगैरह चेक कर सकते हैं। जैसे ही लिंक एक्टिव होगा तो यहीं से आप आवेदन वगैरह कर पाएंगे। तो बाकी काम यहाँ से आकर चेक कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।